गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो अभी रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने आपसे निवेदन है, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। शिमला में 30 मिनट के भीतर 10 मिलीमीटर बारिश, जाने 12 सितंबर तक का मौसम पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पिछले कल दोपहर बाद 3:30 से 4 बजे तक बादल झमाझम बरसे। करीब 30 मिनट तक शहर में 10 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। शाम के समय शहर में मौसम फिर साफ हो गया। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में दिन भर मौसम साफ रहा। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में 12 सितंबर तक मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान जताया है। 6 माह से बिस्तर पर ऑपरेशन के दूसरे दिन वॉकर से चलने लगी मरीज, एम्स ने दी नई जिंदगी। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर एम्स के न्यूरोसर्जन ने 8 घंटे के जटिल ऑपरेशन के बाद मरीज की जान बचा ली। सरकाघाट की महिला मरीज डिजेनरेटिव सर्वाइकल स्पॉन्डिलोटिक माइलोपैथी CSM से ग्रसित थी। इस कारण वो 6 माह से बिस्तर से हिल भी नहीं पा रही थी। मरीज के पति उसे दिल्ली और चंडीगढ़ के नामी अस्पतालों के सर्जन को भी चेक कराया। उन्होंने बताया कि मरीज का स्वस्थ होना मुश्किल है, इसके चलते किसी ने उसका ऑपरेशन नहीं किया। इसके बाद मरीज को एम्स के न्यूरोसर्जन के पास लाया गया। यहाँ विशेषज्ञ ने कहा कि वो मरीज का इलाज करेंगे और ठीक भी करेंगे। न्यूरोसर्जरी विभाग के सर्जन डॉक्टर अर्जुनधर ने मरीज की सर्जरी करने का निर्णय लिया। सर्जरी करीब 8 घंटे तक चली। ऑपरेशन के बाद महिला ठीक हो गई। इतना ही नहीं, 6 माह से जहां महिला मरीज के शरीर के अंग काम नहीं कर रहे थे, वो ऑपरेशन के बाद दूसरे ही दिन वॉकर के सहारे चलने लगी। महिला के पति ने कहा कि उनकी पत्नी अब वॉकर के सहारे चल रही है। यह सब एम्स के सर्जन की मेहनत का ही नतीजा है। चैल चौक पंडोह सड़क चंडीगढ़ मनाली जाने का बनेगी विकल्प। केंद्र को भेजी 39 करोड़ की DPR। चंडीगढ़ से मनाली जाने वाले पर्यटकों को अब मंडी पंडोह के बीच सड़क बंद होने से परेशान नहीं होना पड़ेगा। लोक निर्माण विभाग ने चैल चौक पंडोह सड़क को विकल्प मार्ग के रूप में तैयार करने की कवायद शुरू की है। विभाग ने 39 करोड़ रुपए की DPR केंद्र सरकार को भेज दी है। स्वीकृति मिलने के बाद इस सड़क को चौड़ा करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। वहीं आपदा के बीच यह सड़क बड़ा विकल्प बनकर सामने आई है। चैल चौक पंडोह सड़क की लंबाई 30 किलोमीटर होगी। मंडी पंडोह के बीच बार बार NH बंद होने से हजारों पर्यटक, किसान और बागवान परेशान होते हैं। अब चैल चौक पंडोह सड़क मार्ग को विकल्प सड़क बनाने की तैयारी की जा रही है। उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द इस परियोजना की स्वीकृति मिलेगी। छात्रवृत्ति घोटाला, मिलीभगत से निजी संस्थानों को जारी किया छात्रवृत्ति बजट, आरोपियों ने उगले कई राज। हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित 250 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले में गिरफ्तार 4 आरोपियों ने कई राज उगले हैं। प्रवर्तन निदेशालय ED CBI की ओर से दर्ज मामले की जांच को ED आगे बढ़ा रही है। वहीं घोटाले को लेकर हर स्तर पर अनियमितताएं बरती गई हैं। आपसी मिलीभगत से निजी संस्थानों को छात्रवृत्ति के लिए बजट जारी हुआ है। यही कारण रहा है कि छात्रवृत्ति का 80% बजट निजी और 20% बजट सरकारी संस्थानों को जारी किया गया। केंद्र ने पहली बार ऊना में ड्रैगन फ्रूट के लगाए 3300 पौधे, किसानों की आर्थिकी होगी सुदृढ़। हिमाचल प्रदेश में किसानों के बीच ड्रैगन फ्रूट की खेती को लेकर बढ़ते रुझान के बीच अब केंद्र सरकार ने भी दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार ने बंगाणा के कठोह गांव में ड्रैगन फ्रूट के 3300 पौधे लगाए हैं। गांव के 7 किसानों को ड्रैगन फ्रूट के पौधे निःशुल्क दिए गए हैं। हालांकि ड्रैगन फ्रूट के लिहाज से ज़मीन को तैयार करने में किसानों को कुछ खर्च अपने स्तर पर भी करना पड़ा, लेकिन फसल से जुड़ा सारा खर्च केंद्र सरकार की ओर से किया गया। वहीं केंद्र सरकार की एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत अब ड्रैगन फ्रूट की खेती को भी लिया गया है। इसके तहत बंगाणा के कठोह में 1 हेक्टेयर ज़मीन पर करीब 19 लाख रुपए खर्च कर 3300 पौधे लगाए गए। औद्योगिक विकास योजना, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल और उत्तराखंड के लिए 1164.53 करोड़ रुपए मंजूर। केंद्र सरकार ने उन उद्योगपतियों को बड़ी राहत दी है जिन्हें औद्योगिक विकास योजना के तहत वर्ष 2017 से 2022 तक उद्योग स्थापित करने के बाद सब्सिडी नहीं मिली थी। इसको लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल और उत्तराखंड दोनों राज्यों के लिए योजना के तहत 1164.53 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है।
इससे हिमाचल के 30 से ज़्यादा उद्योगपतियों को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने हाल ही में सब्सिडी का मामला केंद्र से उठाया था। 14 सितंबर को कैबिनेट बैठक, प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती पर हो सकता है फैसला। हिमाचल प्रदेश में 4700 प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती का फैसला 14 सितंबर को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में हो सकता है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इस संदर्भ में प्रस्ताव बनाने में तेजी लाने के निर्देश दिए। वहीं वाईएस परमार ऋण योजना और राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल योजना को लेकर भी शिक्षा मंत्री ने अपडेट लिया। नए शिक्षा सचिव राकेश कंवर समेत विशेष सचिव पंकज राय और शिक्षा निदेशकों डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा व घनश्याम चंद के साथ मंत्री रोहित ठाकुर ने सचिवालयों में समीक्षा बैठक की। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान शिक्षा विभाग से जुड़े मामलों की जानकारी समय रहते एकत्रित करने को भी कहा। हिमाचल हाईकोर्ट एचपीयू के सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति रद्द। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर एचपीयू के सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति रद्द कर दी है। न्यायाधीश सत्येन वैद्य ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन को आदेश दिए हैं कि मेरिट में अगले उम्मीदवार को नियुक्ति प्रदान की जाए। अदालत ने रजिया सुल्तान की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किए। वहीं याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि प्रतिवादी ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का फर्जी प्रमाण पत्र जमा करवाया है। अदालत को बताया गया था कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने 30 दिसंबर 2019 को सहायक प्रोफेसर लोक प्रशासन के पद को भरने के लिए विज्ञापन जारी किया था। यह नियुक्ति विश्वविद्यालय के लीगल सेंटर UILS में की जानी थी। दिल्ली शिमला भुंतर हवाई सेवा पर आपदा पड़ी भारी, पर्यटन को झटका। प्रदेश में प्राकृतिक आपदा का भुंतर हवाई अड्डे में हवाई जहाज़ों की उड़ानों पर व्यापक असर पड़ा है। पर्यटक न मिलने से हवाई उड़ानें बंद होने लगी हैं। दिल्ली से भुंतर वाया शिमला चल रही 48 सीटर जहाज की उड़ान 2 माह से भी अधिक समय से बंद है। इससे न केवल कुल्लू मनाली के पर्यटन को झटका लगा है, बल्कि धर्मशाला व शिमला के पर्यटन कारोबार पर भी बुरा असर पड़ा है। मानसून सत्र में भी खाली रहेंगे मंत्रियों के 3 पद, मंत्रिमंडल का विस्तार फिर अटका। हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार फिर से अटक गया है। विधानसभा के इस मानसून सत्र में भी मंत्रियों के 3 पद खाली रहने वाले हैं। अब विधानसभा के शीत सत्र तक ही नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। वर्तमान राज्य मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के अलावा 8 मंत्री हैं। सीएम सहित मंत्रिमंडल में कुल 12 सदस्य हो सकते हैं। सुक्खू मंत्रिमंडल में विस्तार के बारे में पिछले कई महीनों से पहलियां चल रही हैं। तो ये हैं प्रातः के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। रूहानी व शमशानी इल्म के माहिर, हर समस्या का समाधान 3 घंटे में लिख कर लें। बाबा सरताज खान। फोन घुमाएं, घर बैठे समाधान पाएं। A to Z ऑल प्रॉब्लम सॉल्व। जैसे नौकरी कारोबार में परेशानी, लव मैरिज प्रॉब्लम, सौतन दुश्मन से छुटकारा, गृह क्लेश, जादू टोना, किया कराया, विदेश यात्रा में रुकावट, कोर्ट कचहरी, लॉटरी नंबर, पति पत्नी में अनबन, प्यार में धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका, संपर्क करें। 100% पक्का समाधान पाएं। स्पेशलिस्ट मुठकरनी व वशीकरण। देश विदेश में बैठी मेरी माताएं बहनें अभी फोन करें। बाबा सरताज खान। मोबाइल नंबर 8800 124 286।